गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का बहुत धन्यवाद हो आज की खूबसूरत सुबह के लिए और आप सबका एक बार फिर से महानेम टीवी पे बहुत बहुत स्वागत। एंड आई ट्रस्ट वन मोर थिंग, यूर डूइंग ग्रेट, यूर डूइंग वेल, आप खुश हैं, खुदावंद ने के फजल में बढ़ रहे हैं। एंड आई वांट टू ऑल्सो विश यू टुडे अ वेरी स्पेशल डे। टुडे इज़ द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आज पेंटिकॉस्ट का दिन है और आप सबको पवित्र आत्मा जब इस संसार में आया था उस दिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जानते हैं, हमको लगा, मैं इसका सोच रही थी कि हम गुड फ्राइडे, ईस्टर ये सब तो सुना है, क्रिसमस पे हम विश करते हैं, बड़ा डिफरेंट सी फीलिंग थी कि इस बार सब पेंटिकॉस्ट का दिन मना रहे हैं। बट आई वांट टू टेल यू, बहुत ज़रूरी है ये दिन, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं होता ना तो आज की सुबह में मैं और आप भी नहीं होते। आज की सुबह में मैं और आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे होते, उसका काम भी नहीं कर रहे होते। एंड आई वांट टू थैंक माय फादर फॉर सेंडिंग हिज स्पिरिट सो दैट हिज वर्क कुड कंटिन्यू। आइए जल्दी से वचन की ओर चलेंगे आज की सुबह में। एंड आज इससे पहले कि मैं आपकी बाइबल खुलवाऊँ, किसी आयत की ओर लेके चलूँ, आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब यीशु मसीह संसार में था और अपनी मिनिस्ट्री को कर रहा था, ही लिव्ड फॉर 33.5 years। वो 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा। एंड आउट ऑफ दैट टाइम उसने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को 3.5 साल तक बहुत एक्टिवली किया। 3.5 साल बपतिस्मा लेने के बाद में उसने 3.5 साल अपने खुदा की सेवा को, अपने बाप की सेवा को अंजाम दिया। एंड फ्रॉम दैट मिनिस्ट्री आई वॉन्ट टू टेक योर अटेंशन टू 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। 3 बहुत ज़रूरी बातें यीशु मसीह ने अपनी सेवा में करी या बताई अपने चेलों को, और आपका ध्यान मैं उस तरफ ले जाना चाहती हूँ। पहली बात जो उसने अपने चेलों को कही और जो पूरी हुई भविष्यवाणी, वो उसने कहा कि वो मरेगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। His death and his resurrection, the first very important aspect of his ministry. Second most important aspect, his second coming. उसने अपने चेलों को बताया कि फिर से उसकी आमद होगी। वो एक बार फिर से इस जहान में जैसे फिजिकली गया था वैसे ही फिजिकली वापस आएगा। वो ये था उसकी मिनिस्ट्री का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड द थर्ड एस्पेक्ट विच ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स कि वो अपनी कलीसिया बनाएगा। उसने कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की और पतरस को कहा, तू वो पत्थर है जिस पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये तीनों एस्पेक्ट्स, ये तीनों बातें उसकी मिनिस्ट्री के पिलर्स थे। ये 3 भविष्यवाणियाँ उसकी मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। पहली बात, हिज डेथ एंड हिज रिजरेक्शन, वो हो चुकी, वो उसके चेलों ने देखी, वो बात खत्म हो गई, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। दूसरी जो उसने अपनी आमद के बारे में, हिज सेकंड कमिंग, ही स्पोक अबाउट इट विच इज येट टू हैपन, ये अभी बाकी है, ये होना अभी बाकी है। एंड मूविंग ऑन टू द थर्ड पिलर, जो तीसरी भविष्यवाणी थी, तीसरी प्रोफेसी थी उसकी सेवकाई में, वो उसने कहा कि अपनी कलीसिया बनाऊंगा। टुडे मॉर्निंग आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट द थर्ड प्रोफेसी ऑफ हिज मिनिस्ट्री, द थर्ड पिलर ऑफ हिज मिनिस्ट्री। एंड ही सेड, आई विल मेक माई चर्च, आई विल बिल्ड माई चर्च। और इसके बारे में मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहती हूँ। आप कहेंगे चर्च में तो हम सब हैं, चर्च में तो हम सब आते हैं, तो पेंटिकॉस्ट के दिन में चर्च की बात क्यों हो रही है? पेंटिकॉस्ट के दिन में चर्च की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पेंटिकॉस्ट का दिन जो था, जब पवित्र आत्मा आया उन सब चेलों पर, जब वो इकट्ठे थे, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द चर्च। ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हो जाए कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द चर्च, वाज द बर्थ ऑफ द चर्च। इसीलिए पवित्र आत्मा के आने के बाद परमेश्वर की सेवकाई का काम चलता रहा। यीशु मसीह 3.5 साल तक एक्टिव मिनिस्ट्री में रहा। उसके बाद फिजिकली ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड, बट यू नो व्हाट, ही कंटिन्यूड, हिज वर्क कंटिन्यूड। उसका काम उसी तरीके से चलता रहा, उसका फिजिकली इस दुनिया में रहना बंद हो गया था, बट his work continued for the fulfillment of building the church, ताकि उसका काम पूरा हो सके। एंड यू नो, हम कभी कभी सोचते हैं कि कलीसिया
तो पादरी की जिम्मेदारी है। कलीसिया चलाना तो पास्टर का काम है, वो ही चलाएगा, वो उसका रखवाला है, वो चरवाहा है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे मॉर्निंग, नो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज यू हैव बीन ऑल्सो बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है तो मैं आज की सुबह आपको बताना चाहती हूँ कि आप भी उसकी कलीसिया का हिस्सा है। मालूम, जब वो 3.5 साल की सेवकाई करके चला गया तो उसकी सेवकाई वहां रुक नहीं गई। यीशु मसीह की सेवकाई वहां बंद नहीं हो गई। वो वादा करके गया था कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हारी सहायता करेगा, तुम सामर्थ पाओगे। और जब पवित्र आत्मा आया तो यीशु मसीह की सेवकाई फिर से शुरू हो गई। यीशु मसीह की सेवकाई फिर से शुरू हो गई। द मिनिस्ट्री स्टार्टेड अगेन, द मिनिस्ट्री स्टार्टेड अगेन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज फादर्स गोल, के उसका राज्य, हिज किंगडम शुड बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस अर्थ। इसका बात को पूरा करने के लिए यीशु मसीह तो फिजिकली वापस चला गया, बट द स्पिरिट केम, बट द होली स्पिरिट केम एंड टुक चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। और आज की सुबह में, आज के दिन में, आज के टाइम में द होली स्पिरिट इज कंटिन्यूइंग जीसस मिनिस्ट्री and we are a part of that ministry. Why? Because the Spirit resides in us. पवित्र आत्मा क्योंकि हम में है, मुझ में है, आप में है, इसलिए मैं और आप यीशु मसीह की सेवकाई का हिस्सा हैं। सिर्फ कलीसिया का पासबान ही नहीं, केवल बिशप ही नहीं, केवल के बड़े बड़े सेवक ही नहीं, यू एंड आई आर ऑल्सो पार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। मुझे ये बात जब समझ में आई, मालूम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दैट आई एम कैरिंग ऑन जीसस मिनिस्ट्री ऑन दिस अर्थ। जब मुझ में पवित्र आत्मा वास करता है तब मैं यीशु मसीह की सेवकाई को इस संसार में आगे लेके चल रही हूँ। आई एम डूइंग द वेरी थिंग दैट जीसस क्राइस्ट केम टू डू ऑन दिस अर्थ। पेंतीकोस्त के दिन में फटाफट से आपका ध्यान उस तरफ लेके जाना चाहूंगी जब यीशु मसीह अंतिम भोज में था अपने चेलों के साथ में। उस दिन, द डे ऑफ द लास्ट सपर, उस दिन फिजिकली यीशु मसीह की मिनिस्ट्री इस दुनिया में खत्म हो गई थी, और उसके बाद वो मरा, जी उठा, अपने चेलों को दिखाई दिया और फिर आसमान में उठा लिया गया। और कुछ दिन के बाद में पवित्र आत्मा आया, और जिस दिन पवित्र आत्मा आया, यीशु मसीह के चेले फिर से एक ऊपरी कोठरी में जमा थे, प्रार्थना कर रहे थे, वचन को पढ़ रहे थे। और तब उस दिन ऐसा हुआ, ये 120 विश्वासी थे जो उस कमरे में जमा थे, और वहां पर वो प्रार्थना कर रहे थे, और अचानक से बड़ी आंधी सी का शब्द हुआ और आग किसी जीव में फटती हुई उन सब के ऊपर आके ठहर गई। एंड दे वर बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट, दे बिकेम फुल ऑफ होली स्पिरिट। और पतरस उठा और प्रचार करने लगा। वो प्रचार करता गया क्योंकि उसमें सामर्थ आ चुकी थी पवित्र आत्मा की। एंड ही केप्ट प्रीचिंग एंड द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स मी, प्रेरितों के काम 1 और 2 अध्याय, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 and 2, इट्स क्लियरली स्टेट्स कि उसी दिन पतरस के प्रचार करने के बाद में 3000 लोगों ने छुटकारा पाया। 3000 people believed in Jesus, और वो कलीसिया में जुड़ गए, और इस तरीके से कलीसिया का जन्म हुआ। Holy Spirit came to start the church. Holy Spirit came to start the church, and Holy Spirit is in me and the Holy Spirit is in you, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। And for this reason you and I are the church. कलीसिया हम में शुरू हो चुकी है। कलीसिया मैं और आप हैं, हम कलीसिया हैं, और हम वही सेवकाई कर रहे हैं जो यीशु मसीह संसार में करने आया था। मालूम, उसके वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। इससे पहले कि पवित्र आत्मा उसके विश्वासियों पर उतरता, जब यीशु मसीह से, और इससे पहले कि वो उठाया जाता, यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातचीत करते हुए कहा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में कुछ लिखा है। सिर्फ पहला हिस्सा आपके साथ में पढ़ूंगी। 8वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, When the Holy Spirit comes on you, you will receive power. हिंदी में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये उस आयत का पहला हिस्सा है। और मालूम, जब हम इस सामर्थ के बारे में सोचते हैं ना, कि पवित्र आत्मा हम पर आएगा और हम सामर्थ पाएंगे, हमारा सबसे पहला ध्यान किस तरफ जाता है? हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है, जब वो सामर्थ हम में आएगी ना, हम अन्य भाषा बोलने लगेंगे। जब वो सामर्थ हम में आ जाएगी, हम पतरस की तरह खड़े होकर प्रचार करेंगे, और 3000 लोग, चलो 3000 नहीं से 300 या 30 तो छुटकारा पा ही जाएंगे, यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाएंगे। जब वो सामर्थ हम पर आएगी, हम बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। जब सामर्थ हम में आएगी तो हम मुर्दों में हाथ रखेंगे और वो खड़े हो जाएंगे। यस, हमें लगता है जब सामर्थ आएगी, when we will receive the power of the Holy Spirit, हम बड़े बड़े काम करने लगेंगे। यस,
इट इज़ ट्रू, ये तो सच है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी तो यही कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि तुम यही नहीं वरन इससे भी बड़े बड़े काम करो। येस, इट इज़ केप्ट फॉर अस, वो तो हमारे लिए ऑलरेडी ठहरा दिया गया है कि हम बड़े बड़े काम करें। बट टुडे मॉर्निंग, my dear people of God, I want you and me, I want all of us to start from ground zero. Let us take our attention to ground zero. जब एक किसान अपने खेत में एक फसल उगाने जाता है तो वो बीज डाल के फसल काटने नहीं लग जाता, ऐसा नहीं होता। There is a process. There is a process which he follows. एक पूरा सिस्टम होता है जो उसको फॉलो करना पड़ता है, वरना फसल लगेगी ही नहीं, उगेगी ही नहीं, वो काट ही नहीं सकता। हार्वेस्ट इज नॉट पॉसिबल। उसे सबसे पहले जाकर उस फील्ड को, उस खेत को जोतना पड़ता है, उसे ढीला करना पड़ता है। मिट्टी जो सख्त हो चुकी है उसे ढीला करना पड़ता है, उसमें से कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे, जो भी ऐसी चीजें हैं जो फसल को उगने से रोक सकती हैं, उन्हें निकालना पड़ता है, उन्हें निकालना पड़ता है। दैट इज ग्राउंड जीरो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू becoming who Jesus wants you to be, who Jesus wants you to be. और मैं वचन में एक बात को पढ़ रही थी, बहुत खूबसूरत बात वचन में लिखी है। मालूम वहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, मैं और आप उसके रूप में, किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में अंश करके बदलते जा रहे हैं। एंड वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन द लाइकनेस एंड इन द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये कार्य कौन कर रहा है? ये कार्य पवित्र आत्मा कर रही है। Who is doing this transforming job? हमें बदलने का कार्य कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रही है। और हमें कैसे, किसके रूप में, स्वरूप में बदल रही है? Into the character of Jesus. Holy Spirit is molding us. ये प्रोसेस है, ये एक बार में नहीं हो जाता। हमें लगता है सामर्थ आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पे ठहर जाएगी, हम अन्य भाषा बोलने लगेंगे, हम बड़े बड़े सेवकों की तरह कार्य करने लगेंगे। यस, बट दैट इज द एंड ऑफ इट। वो तो आखिर में आएगा। शुरुआत तो खेत को जोतने से करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा जब आए ना, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि हम में बड़े इंटेंस इमोशंस कभी हो जाएं। पवित्र आत्मा, हमें लगता है जब आएगा तो हम बड़े इंटेंस इमोशंस को फील करेंगे। हमारा जिस्म बिल्कुल, हमारी बॉडी शायद आग उसमें लगेगी, हमें कंपन फील होगा। यस, फीलिंग दीज इंटेंस इमोशंस इज पॉसिबल। ये हो सकता है, जब पवित्र आत्मा को आप महसूस करें तो ये हो सकता है। लेकिन मालूम, पवित्र आत्मा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, उसी दिन से हमारे हृदय में शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुपचाप आकर घर कर लेता है। द होली स्पिरिट कम्स क्वाइटली इन वेरी अनअज्यूमिंग वेज एंड स्टार्ट्स टू रिसाइड इन आवर हार्ट। वो हमारे हृदय में वास करने लगता है। हमें लगता है नहीं, पवित्र आत्मा तो जब आएगा तो ये बड़े बड़े काम होंगे। इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल एट टाइम्स। हो सकता है ऐसा ना हो। यीशु मसीह आप में, मुझ में एक दूसरी तरीके से कार्य करना मांग रहा है। वो ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहा है। वो चाहता है कि मेरे और आप में जो ऐसी बातें हैं जो उसके कैरेक्टर के अगेंस्ट हैं, जो उससे मेल नहीं खाती, वो हम में से, मुझ में से, आप में से। यू नो बेस्ट अबाउट यू, आई नो बेस्ट अबाउट मी। आप में ऐसी कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह के कैरेक्टर से मेल नहीं खाती? मुझ में ऐसी कौन सी बातें हैं जो यीशु मसीह से मेल नहीं खाती? पवित्र आत्मा आता है और उन्हें उखाड़ के हम में से अलग ले जाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है, that the Holy Spirit should transform us into the image and likeness of Jesus Christ. और जब पवित्र आत्मा, हम जब विश्वास कर लेते हैं ना, तो पवित्र आत्मा गिफ्ट की तरह, एक उपहार की तरह, क्योंकि वचन कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें पवित्र आत्मा उपहार स्वरूप दिया जाता है। हमें ये वचन बताता है, जब हम उस पर, यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, उनका अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, when we repent from our sins and when we are baptized, the Holy Spirit is given as a free gift to us. पवित्र आत्मा उसी वक्त हम में आकर वास करने लगता है। एंड देन द वर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स, एंड दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट कोऑपरेटिंग विद द होली स्पिरिट। अगर मुझे और आपको यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना है तो हमें पवित्र आत्मा के साथ में कोऑपरेट करना पड़ता है। हाँ, तकलीफ होती है कि जब वो हमें बताता है, यू नो, होली स्पिरिट इज गोइंग टू कम एंड नज यू, डोंट डू दिस,
दिस इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ जीसस। ना ना ना, यहाँ पे गुस्सा मत करो, यहाँ पे जलन मत रखो, यहाँ पे ईर्ष्या मत करो, यहाँ पे टेम्परामेंट अपना लूज मत करो, इस इंसान के रिलेशनशिप में मत पड़ो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। यू नो, ह्यूमन बींग्स, आई विल टेल यू समथिंग, ह्यूमन बींग्स, यू एंड आई, वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया जब वो 30 साल का था। 30 साल की जिंदगी वो जी चुका था, लेकिन उसे तो शुरू से, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था, एक राह में चला था, एक तरीके से बड़ा था, उसको पता था। बट दिस इज नॉट हाउ इट इज विद अस। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हम एक तरीके से जी रहे होते हैं, हमारी कुछ आदतें होती हैं, हमारा जीने का तरीका होता है, एंड बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, वो आदतें कई बार हमसे नहीं छूटती, वो आदतें हमसे कई बार नहीं छूटती। हमें आदत हो जाती है शायद एक तरीके से जीने की, एक तरीके से बिहेव करने की, एक तरीके से रिएक्ट करने की। किसी इंसान की आदत हो चुकी होती है, किसी रिश्ते की आदत हो चुकी होती है, किसी बात की लत लग चुकी होती है, एंड मे बी व्हेन द होली स्पिरिट कम्स इट स्टार्ट्स टू टेल अस, oh, these things are not as per the character of Jesus. These things are not as per according to the image and likeness of Jesus, और इन्हें निकालना पड़ेगा तुम्हें। हो सकता है होली स्पिरिट आपके ऊपर एकदम से ऐसे ना आए कि हम पवित्र आत्मा से भरे और अलग अलग जबानों में बोलने लगे। हो सकता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसे आए कि वो हल्की से हमें नच करके चली जाए। चेंज दिस इन यू। You want to be the daughter of God? Change this relationship you are in. It is not right. You want to be the son of God? Change this habit in you. It is not right. And you know, when you listen to the voice of the Holy Spirit telling you something, be sensitive. पहला काम ग्राउंड जीरो से जो मुझे और आपको उन बातों के करने तक पहुंचने तक पूरा करना है, वो ये करना है कि हमें पवित्र आत्मा की तरफ सेंसिटिव होना है। वी हैव टू लर्न टू बी सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द स्पिरिट। व्हेन द स्पिरिट कम्स एंड टेल्स यू दिस इज नॉट राइट इन यू, प्लक इट आउट ऑफ योर लाइफ। कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट। हमसे नहीं होता, ये हम अपनी कुव्वत में कर ही नहीं सकते, ये हम कर ही नहीं सकते। हम अपनी कुव्वत में होकर, अपनी सामर्थ्य में होकर, अपनी आदतों को, अपनी बातों को जो यीशु मसीह के विरुद्ध हैं, उनको अपनी सामर्थ्य में होकर अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। टेक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। Agree, come in agreement with the Spirit of God, to say yes, these things in me are not as per the character of Jesus, and I will rid myself of them. मैं अपने आप को इनसे छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन अपनी सामर्थ्य में नहीं। ये बल से नहीं हो सकता, शक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हो सकता है। आप अपने बारे में जानते हैं, मैं अपने बारे में जानती हूँ। Let us get sensitive, become sensitive, learn to be sensitive towards the voice of the Holy Spirit. जब वो आके हमसे कहे तो हम उसकी बात को सुनकर उसे मान जाए। You know, transforming in the character of Jesus requires obedience to not just Jesus but even to the Holy Spirit. Transforming requires Holy Spirit. Listen to this. मैं आपको एक बात कहने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। Likeness of Christ is not produced by imitation but by inhabitation. I say it again. Likeness of Christ is not produced by imitation but by inhabitation. हमें कभी कभी लगता है हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, हमने इस पादरी साहब को सुना, इन्होंने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया और हमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब हम इनकी तरह बन जाएंगे, हम इनकी तरह बातें करेंगे, इनकी तरह कपड़े पहनेंगे, इनकी तरह हाव भाव कर लेंगे। हमने इस बहन को सुना, इसने बहुत अच्छी सामर्थ से भरकर प्रार्थना करी, मैं अपना हाव भाव बदल लूंगी। I'll try to be like this sister who preaches and prays so powerfully, but I want to tell you कि हाँ, आप परमेश्वर के सेवकों को जब देखें तो आप उनसे उत्साहित हो सकते हैं, उन्हें देखकर सीख सकते हैं, लेकिन अगर उनकी मानंद बनने की कोशिश करने लगे ना तो उनकी तरह बन जाएंगे, यीशु मसीह की तरह नहीं। अगर आप और मैं यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं ना, we have to accept what Holy Spirit is trying to tell us. What the Spirit of God is trying to tell us. Transforming into the character of Jesus requires Holy Spirit.
मैं और आप अपनी सामर्थ्य से नहीं बदल सकते, बदलना तो हमें ज़रूर पड़ेगा। ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बिल्कुल, सिवाय यीशु मसीह के कोई परफेक्ट तो है ही नहीं। और जब हम परफेक्ट नहीं हैं तो हमें अंश बांझ करके बदलना पड़ेगा। Inhabitation, it requires not imitation but inhabitation. You will have to allow Holy Spirit to reside in you. You will have to allow, वचन कहता है कि रहस्य की बात तो ये है कि यीशु आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है, और यीशु मसीह आत्मा बनकर मेरे और आपके हृदय में वास करता है। We will have to let him reside and we will have to allow him, allow Jesus, allow Holy Spirit to transform us, क्योंकि ये सेवकाई हम यीशु मसीह की कर रहे हैं, उसी की सेवकाई को आगे लेके जा रहे हैं। ये मेरी सेवकाई नहीं, ये आपकी सेवकाई नहीं, ये किसी पास्टर की या बिशप की सेवकाई नहीं, ये सेवकाई तो यीशु मसीह की है जिसे हम आगे लेके जा रहे हैं, जिसे हम आगे लेके जा रहे हैं जब तक वो वापस ना आ जाए। ये कार्य तो उसका है जो हमें पूरा करना है। एंड वी कैन नॉट डू इट विदाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। आगे की आयत में लेके चलती हूँ। पहला अध्याय प्रेरितों के काम, उसकी 8वीं आयत का आगे का हिस्सा, मैंने पहला हिस्सा पढ़ा था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। दूसरा हिस्सा कहता है और फिर सारे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और फिर सारे संसार में मेरे गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power and then you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria and to the ends of the earth। सबसे पहले तो यरूशलेम में पास्टर आशीष ने प्रचार किया था, हम यरूशलेम हैं, यरूशलेम तो मैं और आप हैं। We need to learn this thing that the change starts within me। मुझे अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाना है, मुझे अपने आप को यीशु मसीह की तरह बनाना है। अपने कैरेक्टर को पवित्र आत्मा को अनुमति देनी है कि अपने कैरेक्टर को वो यीशु मसीह की तरह करते चले जाएं। We have to allow Holy Spirit to rest in us. And then our life, I want to tell you people of God, our life, our home will become that upper room। वो हमारी खुद की जिंदगी, हमारा घर, हमारा परिवार वो ऊपरी कोठरी बन जाएगा जिसमें पवित्र आत्मा आ गया था। मैं और आप वो लोग बन जाएंगे जिनमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य से आकर ठहर जाएगा। When we start to transform, the Holy Spirit will start to come upon us, but the first step is you will have to let Holy Spirit come in you। Two very important things। कल मैंने एक प्रचारक को सुना, उसने बहुत ज़रूरी बात कही पवित्र आत्मा को लेकर, पेंतिकुस्त के दिन को लेकर, उसी को बताकर आपको ख़त्म करूंगी। फर्स्ट स्टेप जो आपको और मुझे करना है, दो बहुत डिस्टिंक्ट बातें हैं, होली स्पिरिट इन अस एंड देन होली स्पिरिट अपॉन अस। होली स्पिरिट इन अस, जब पवित्र आत्मा सबसे पहले हमारे अंदर आता है, उसको जब हम अलाउ करते हैं कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करे, देन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन अस। Holy Spirit in us is for the edification of the church। हमारे आसपास के लोगों के लिए है वो, क्योंकि वो हमें बदलता देखते हैं, वो मुझे बदलता देखते हैं, वो आपको बदलता देखते हैं कि ये इंसान अब वो इंसान ना रहा जिसे मैं जानता था, ये जैसा था ये वैसा नहीं है, ये देखो ये तो हमेशा खुश रहने वाला हो गया, इसमें तो देखो पवित्र आत्मा ने शांति दे दी है इसको, ये किसी बात से परेशान ही नहीं होता, इसे डर ही नहीं लगता। You know why? Because you started to transform in the image of Jesus। This is Holy Spirit in you। And when the Holy Spirit comes upon you, that is for your own edification। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, आप अन्य भाषा बोलें, आप प्रार्थनाएं करें लोगों के लिए वो चंगे हो जाएं, आप प्रार्थनाएं करें लोग छुटकारा पा जाएं, वो आपकी उन्नति है, वो आपकी एडिफिकेशन है। वचन कहता है जो पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषाएं बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। अपनी उन्नति जारी रखिए, मगर उसके साथ साथ कंटिन्यू योर ओन एडिफिकेशन, बट with that you will have to work for the edification of the church। कलीसिया की उन्नति के लिए भी आपको कार्य करना पड़ेगा, and that is possible when you let the Holy Spirit come in you। उसे आने दें, उसे वास करने दें, उसे अपने आप को बदलने दें, उसे अपने आप को बदलने दें, तब मैं और आप, oh my God, that is such a big responsibility that you and I have। We have the responsibility to carry forward the ministry of Jesus through the help of the Holy Spirit। विश्वास करती हूँ ये बात आपके साथ छोड़कर जा रही हूँ आज इस पूरे हफ्ते में, आज के दिन में। कीप थिंकिंग अबाउट दिस, दैट यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी
to carry on the ministry of Jesus. You are the church. You are the church. If you're listening to me, I'm talking to you. You are His church. पवित्र आत्मा आप में वास करता है और आपको ये कार्य सौंपा गया है कि जब तक यीशु मसीह की आमद दोबारा ना आ जाए, till the time He comes back again on this earth, continue doing the good work that God has made you responsible for. Continue doing the ministry and continue spreading His word. May the Lord bless you. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे और मुबारक दिन के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए कि जब परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया कि हम उसके वचन को सुनने पाए। यकीनन ये वचन मुझे और आपको बरकत देगा। इस वचन को सुनकर मैं और आप परमेश्वर के और नज़दीकी में आएंगे। पवित्र आत्मा से संबंध जब मेरा और आपका और अच्छा हो जाएगा तो परमेश्वर से संबंध मेरा आपका और करीबी का हो जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ खूबसूरत वचन के लिए जो मेरी वाइफ एकता के द्वारा हमने सुना। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं कि जब आप अपने पिता के पास में जा रहे थे तो आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दिल में वास करते हैं और पवित्र आत्मा, हमें मालूम है आप हमारे मुस्तैद मददगार हैं, हमारी मुसीबत के समय में हमारे साथ में खड़े रहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन से सिखाते हैं, समझाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में लेके चलते हैं, परमेश्वर के साथ में और नज़दीकी को बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। त्रिएक परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते हैं कि ये पेंतिकुस्त का दिन हम सब के लिए आशीष का और बरकत का दिन बन जाए। और आज के बाद जब कभी पवित्र आत्मा की हम सहायता मांगे तो पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ में खड़े हो जाना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमारी सहायता और हमारी मदद करना। सारे लोगों को, जितने व्यूअर्स हैं, सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। सबको बड़ी बरकत देना। ये वचन सबों के दिल में घर कर जाए और हम सबके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए। सारा आदर, इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हुए इस विश्वास की प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू। रिमेन एक्साइटेड, बी एक्साइटेड। वी विल मीट यू अगेन इन midweek refuel on Wednesday evening at 7 p.m. May the Lord bless you.